नागपुर दंगे में एक्शन अब बुलडोजर तक पहुंच गया है। आज नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या फहीम के घर पर बुलडोजर चलने से नागपुर दंगे का इंसाफ हो गया? आपको बता दें कि फहीम खान पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और नागपुर में दंगा भड़काने का आरोप है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नागपुर में हुई हिंसा के मामले में पहले धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई, अब महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर चल पड़ा है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। चल गया बुलडोजर, हो गया नागपुर हिंसा का बदला पूरा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुलडोजर वाला कमिटमेंट पूरा कर दिया। नागपुर के दंगाइयों पर महाराष्ट्र सरकार का घर तोड़ एक्शन। मास्टरमाइंड फहीम ने दंगा भड़काया, सरकार ने बुलडोजर से घर ढहाया। औरंगजेब की कब्र का विवाद, बुलडोजर एक्शन तक आया। दंगाई पत्थर चलाएंगे, सरकार बुलडोजर चलाएगी। दंगाई वाहनों में आग लगाएंगे, सरकार बुलडोजर से उनके घर ध्वस्त कराएगी। दंगाई सड़कों पर उत्पात मचाएंगे, सरकार उनकी संपत्ति को बुलडोजर से ढहाएगी। यूपी में दंगाइयों से निपटने के लिए बुलडोजर मॉडल की शुरुआत सीएम योगी ने की और अब उसका चलना तकरीबन बीजेपी की सरकार वाले हर स्टेट में शुरू हो गया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं, जहां 17 मार्च की शाम दंगा भड़कता है और एक हफ्ते के भीतर दंगों के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है। नागपुर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान के घर पर बड़ा बुलडोजर एक्शन इस समय देखने मिल रहा है। दरअसल नागपुर महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की ओर से नागपुर के संजय बाग स्थित इसी 2 मंजिला इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नागपुर के संजय बाग कॉलोनी स्थित यही नागपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड माना जाने वाला फहीम शमीम खान का 2 मंजिला इमारत था, जिसे बुलडोजर की मदद से, जेसीबी की मदद से पूरी तरह जो है वो ध्वस्त किया गया है। दरअसल 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ यह मकान जो है उसे पूरी तरह तोड़ दिया गया है। हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो इस समय यहाँ चल रही है। लगातार यहाँ देख सकते हैं हम कार्रवाई हो रही है। आज सुबह 10 बजे से एक जेसीबी और बुलडोजर की मदद से फहीम शमीम खान के घर पर तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। इस समय हम तब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे बुलडोजर की मदद से इस पूरे घर को जो है वो तोड़ा जा रहा है। दरअसल नागपुर नगर निगम की ओर से 21 मार्च को एक नोटिस फहीम खान के परिवार को दी गई थी, जिसमें 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया गया था। अगर उस दौरान उन्होंने घर को तोड़ा नहीं गया तो नागपुर नगर निगम जो है अतिक्रमण विभाग वो कार्रवाई करेगा। ठीक वही कार्रवाई इस समय आप देख सकते हैं नागपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले नागपुर में साफ किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दंगाइयों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ठीक वही एक्शन नागपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर यहाँ हो रही है। नागपुर हिंसा के 48 घंटे के भीतर पहले तो धड़ाधड़ एफआईआर होती हैं और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और फहीम शमीम खान को नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जाता है। फहीम खान का एक वीडियो भी पुलिस सामने लाती है, जिसमें वो लोगों की भीड़ के साथ नागपुर के गणेशपेट पुलिस स्टेशन का घेराव करने पहुंचता है। ये वीडियो 17 मार्च की दोपहर का है, जबकि इसी दिन शाम को दंगा भड़क जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस स्टेशन के सामने लोग औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लब्बैक लब्बैक के नारे लगते हैं। और इस भीड़ के बीच फिर सामने आता है फहीम खान, और फहीम खान सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बातें करता है। वो कहता है कि मुसलमानों के कलमे की चादर क्यों जलाई। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना
ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को। 17 मार्च को हिंसा भड़की, 19 मार्च को पुलिस खुलासा करती है और पुलिस माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान को दंगा भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। आरोप लगता है कि फहीम खान ने ही नागपुर दंगों की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और हिंसा के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को भी गलत तरीके से छुआ। फहीम खान को पहले कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। फहीम ने 21 मार्च को सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई। वो दावा करता है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फहीम को जमानत नहीं मिलती। मास्टरमाइंड फहीम खान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज है। फहीम अभी पुलिस कस्टडी में है और 21 मार्च को फहीम को जमानत तो नहीं मिली। महानगर पालिका ने फहीम के घर अवैध निर्माण का नोटिस भेज दिया और फहीम के घर वालों को अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। नागपुर की संजय बाग कॉलोनी में फहीम का घर है जो उसकी पत्नी के नाम पर है। इधर 24 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होता है और उधर फहीम के घर बुलडोजर पहुंचता है। इस तरह से शुरू होता है नागपुर दंगों के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन। नाम नागपुर महानगर पालिका का और एक्शन सरकार का। जी हां, नागपुर हिंसा के 5वें दिन ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कहा था कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। और अब दंगाइयों के घर पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों के लिए जो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा वो पूरा कर दिया। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। रविवार को नागपुर में कर्फ्यू हटा और सोमवार को फहीम का घर टूटा। नागपुर में दंगा भड़काने वालों से बुलडोजर वाला बदला। ये सिर्फ बुलडोजर एक्शन नहीं बल्कि दंगाइयों के लिए तगड़ा मैसेज भी है। सोमवार सुबह 10 बजे संजय बाग कॉलोनी नागपुर, हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान का घर, 1 डीसीपी, 2 एसीपी, 15 अधिकारी, 150 जवान, 2 एसआरपी की प्लाटून। जी हां, इतनी पुलिस फोर्स के साथ नागपुर महानगर पालिका की टीम नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम के घर पर अपना बुलडोजर लेकर पहुंचती है। पहले घर को चारों ओर से घेर लिया जाता है, फिर बिजली का कनेक्शन उखाड़ा जाता है और उसके बाद फहीम खान के घर पर पड़ता है बुलडोजर का पंजा। जो दंगल के मुख्य आरोपी है फहीम खान, उसके घर पे अभी डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू है। वो नागपुर महानगर पालिका की तरफ से शुरू की गई है। पुलिस जो है उसमें बंदोबस्त की भूमिका में है। यहाँ पर बंदोबस्त के लिए हमने 1 डीसीपी, 2 एसीपी, लगभग 15 अधिकारी, 150 जवान और 2 एसआरपी की प्लाटून्स, 2 आरसीपी के प्लाटून्स, इस तरह से बंदोबस्त रखा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई हो रही है और शांतिपूर्ण बंदोबस्त हमारा चल रहा है। बुलडोजर के एक के बाद एक वार से दंगों के आरोपी फहीम का घर महज कुछ ही क्षणों में जमींदोज कर दिया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे मास्टरमाइंड फहीम के 2 मंजिला घर को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा हमको पुलिस विभाग से पत्र प्राप्त हुआ था और वरिष्ठों के आदेश भी थे। कुछ अनुसंग से कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे जहीरुन्निसा शमीम खान, इनकी अवैध यहाँ पे इमारत थी
और चूँकि सैंक्शन नहीं था, मैं आपको ये हमने 24 घंटे का नोटिस दिया था MRTP, उस हिसाब से आज कार्रवाई चल रही है। लेकिन नागपुर मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी के असिस्टेंट कमिश्नर हरीश राउत से जब पूछा जाता है कि आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन का फैसला क्यों लिया गया, तो वो बताते हैं कि उन्हें पुलिस विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ था और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश भी थे और अवैध निर्माण पर वो बुलडोजर चलाने आ गए। और जब महानगर पालिका की टीम को सुरक्षा कवर देने पहुंचे एडिशनल CP क्राइम ब्रांच नागपुर से पूछा गया कि पुलिस के कहने पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो उन्होंने महानगर पालिका की कार्रवाई बता दिया। जो NMC के अधिकारी उन्होंने कहा है कि पुलिस की ओर से निर्देश मिला था कि घर डिमोलिश किया जाए क्योंकि अवैध है, तो क्या पुलिस ने ही डिमोलिश करने के लिए कहा था? नहीं, पुलिस का ये काम नहीं है और पुलिस ऐसे निर्देश कभी देती नहीं है। ये अतिक्रमण हटाना जो है वो महानगर पालिका की जिम्मेवारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, जहां बुलडोजर चलाना होगा वहां चलाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और 21 मार्च को मुंबई के इस्लाम जिमखाना में इफ्तार पार्टी के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी CM कहते हैं कि जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा, दो समूहों के बीच संघर्ष भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। क्या मालूम नहीं है, अजित पवार ने काम लिया होगा आंखें निकालने का या आंखें साफ करने का, कुछ भी लिया होगा। अब सवाल ये उठता है कि एक ही सरकार में CM देवेंद्र फडणवीस सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और डिप्टी CM अजित पवार मुसलमानों की हिमायत करते हैं। आखिर महाराष्ट्र में सियासत कौन सी चल रही है? नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर ऑर्डर आया है। दंगों के आरोपियों के घर बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है। बुलडोजर एक्शन पर सरकार से जवाब मांगा है। 14 अप्रैल को दोबारा मामले की सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले भी कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर कोर्ट का रुख हमेशा सख्त रहता है और ऐसे में 14 अप्रैल को दोबारा मामले पर सुनवाई होगी और फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये बुलडोजर एक्शन पर फैसला है, ऑर्डर है और इस ऑर्डर के मुताबिक फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है।